हेलो स्टूडेंट्स, अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे थे BIOCH 311 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट वीडियो के अंदर अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जीन ट्रांसफ़र मेथड इन प्लांट्स। कौन सा टॉपिक था? जीन ट्रांसफ़र मेथड इन प्लांट। तो मैंने आपको बताया था कि जीन ट्रांसफ़र के दो मेथड होते हैं। जीन ट्रांसफ़र करने के कौन कौन से? फर्स्ट तो था डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और सेकंड कौन सा था? इनडायरेक्ट मेथड। यदि अपने मोनोकोट प्लांट के अंदर जीन का ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा मेथड हेल्पफुल होता है? डायरेक्ट मेथड। और यदि अपने डाइकोट प्लांट के अंदर या डाइकोट क्रॉप के अंदर जीन ट्रांसफ़र करवानी है तो कौन सा मेथड यूज़फुल होता है? इनडायरेक्ट मेथड। और लास्ट लेक्चर के अंदर अपने जीन ट्रांसफ़र करने के जो डायरेक्ट मेथड थे उनके बारे में पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में, ठीक है। जीन ट्रांसफ़र करने का कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। और आपके सिलेबस में दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड। ठीक है, ये मेथड इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ही आता है। देखो, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में क्या था कि ये जो डिज़ायर जीन था, एक तो क्या था अपने पास? डिज़ायर जीन, और दूसरी तरफ अपने पास क्या था? प्लांट सेल। देखो, डायरेक्ट मेथड में क्या था कि इस डिज़ायर जीन को अपने डायरेक्ट ही प्लांट सेल के अंदर इंटर करवा रहे थे। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि इस डिज़ायर जीन को अपने एक वेक्टर की हेल्प से जिसे अपने वाहक बोल सकते हैं, कैरियर बोल सकते हैं, कि इस डिज़ायर जीन को अपने वेक्टर की हेल्प से इस प्लांट सेल के अंदर इंटर करवाएंगे। डायरेक्ट नहीं करवाएंगे, किसकी हेल्प से करवाएंगे? एक वेक्टर की हेल्प से। इसीलिए इस मेथड को अपने क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। और इस मेथड के अंदर जो वेक्टर का काम करेगा, जो इस डिज़ायर जीन को प्लांट सेल के अंदर लेके जाएगा, जो वेक्टर का काम करेगा वो कौन करेगा? एग्रोबैक्टीरियम। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि ये एग्रोबैक्टीरियम क्या है, ये एग्रोबैक्टीरिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पढ़ना है एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। हेडिंग है अपनी एग्रोबैक्टीरियम। ये एग्रोबैक्टीरियम क्या है? ये एक बैक्टीरिया होता है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये डाइकोट प्लांट के अंदर, किसके अंदर? द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, वो फैला सकता है, ठीक है। कि द्विबीजपत्री पौधों के अंदर या डाइकोट प्लांट के अंदर ये प्रवेश करके उनमें संक्रमण या इन्फेक्शन फैला सकता है। इस एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है, इसकी दो स्पीसीज होती हैं। कौन कौन सी दो स्पीसीज होती हैं इसकी? एक तो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, फर्स्ट कौन सी है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और दूसरी कौन सी है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, ठीक है। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मिड। कैसे? कि फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया की सेल है। किसकी सेल है? बैक्टीरिया की सेल है। इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक तो होता है मेन क्रोमोसोम। ये क्या है? मेन क्रोमोसोम। लेकिन मेन क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी होता है। क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है? डबल स्ट्रैंड और सर्कुलर।
बैक्टीरिया के अंदर ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। और इसी प्रकार यहाँ पर जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर भी एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसे अपने बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? टीआई प्लाज्मिड। और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस है, इसके अंदर जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसे अपने बोलते हैं आरआई प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? आरआई प्लाज्मिड। इसे अपने टीआई प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं या इसे अपने आरआई प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्लाज्मिड के कारण प्लांट के अंदर एक डिजीज होती है, कौन सी? ट्यूमर या क्राउन गोल। डिजीज है कौन सी? क्राउन गोल। इस क्राउन गोल डिजीज में क्या होता है प्लांट के अंदर कि ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन। कि जब ये टीआई प्लाज्मिड प्लांट के अंदर इंटर करता है तो प्लांट के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? ट्यूमर का। मतलब ये प्लाज्मिड ट्यूमर के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, तो इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? टीआई। टी का मतलब ट्यूमर, आई का मतलब इंड्यूस। मतलब ऐसा प्लाज्मिड जो ट्यूमर के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है वो है टीआई प्लाज्मिड। और ये किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में। उसी प्रकार है आरआई प्लाज्मिड। ये क्या करता है कि जब ये प्लाज्मिड प्लांट के अंदर इंटर करता है तो वहां पर हेरी रूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, तो इसी कारण इसे अपने क्या बोलते हैं? आरआई, मतलब रूट को इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड। ठीक है। जो ये प्लाज्मिड होता है ना बैक्टीरिया के अंदर, जो ये प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? कि इसे अपने एज ए वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर वो सभी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक अच्छे वेक्टर में होती हैं, तो इसी कारण इस प्लाज्मिड को अपने एक वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अपना ये प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। तो इस टीआई प्लाज्मिड को अपने एज ए वेक्टर काम में लेंगे। मतलब जो डिजायर जीन को प्लांट सेल के अंदर लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा? टीआई प्लाज्मिड। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये टीआई प्लाज्मिड है, ये किसका फॉर्मेशन करता है? ट्यूमर का, जिसके कारण प्लांट के अंदर जो क्राउन गोल डिजीज है वो हो जाती है। ठीक है। लेकिन अपने इसे काम में लेना है एज ए वेक्टर में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से जो ऐसे जीन है इसके अंदर जो ट्यूमर का फॉर्मेशन करवाते हैं उनको अपने रिमूव करना पड़ेगा। कि इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर ऐसे जीन होते हैं जो ट्यूमर के फॉर्मेशन या ट्यूमर का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो यदि अपने इस टीआई प्लाज्मिड का एज ए वेक्टर काम में लेना है इसे, तो इसके उन जीन्स को अपने हटाना पड़ेगा जिनके कारण ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये एक बैक्टीरिया है, ये सॉइल के अंदर पाया जाता है, ये डाइकोट प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करता है। इस एग्रोबैक्टीरियम की दो स्पीसीज हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। इसके बारे में आपने डिटेल में नहीं पढ़ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के अंदर कौन सा प्लाज्मिड है? टीआई प्लाज्मिड। इसके कारण क्या होता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपने क्राउन गोल डिजीज भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड है? आरआई प्लाज्मिड। ठीक है। इस टीआई प्लाज्मिड को अपने एज ए वेक्टर काम में लेना है, लेकिन पहले अपने इसकी स्टडी करते हैं कि ये टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। थोड़ा सा अपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। टीआई प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? डबल स्ट्रैंड। ठीक है। और सर्कुलर। तो जो टीआई प्लाज्मिड भी होगा वो किस प्रकार का होगा? डबल स्ट्रैंड एंड सर्कुलर। मतलब ये क्या होता है? द्विसूत्री होता है और वर्ताकार होता है। फिर अपने बात करें इसकी साइज की, तो इसका साइज होता है 150 से 250 kb, एवरेज अपने मान सकते हैं 200 kb। ठीक है। इसकी आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये क्या होता है? कंजुगेटिव होता है।
ठीक है, किस प्रकार का होता है? कंजुगेटिव होता है, जिसे अपन हिंदी में भी बोलेंगे कंजुगनशील। मतलब ये अपनी कॉपियां बनाने के साथ साथ ये एक सेल से दूसरी सेल में भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसमें आपने लास्ट पॉइंट याद रखना है कि जो अपना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, यदि उसे अपने 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो इसमें आपने 4 ही पॉइंट याद रखने हैं कि ये डबल स्ट्रैंड होता है और सर्कुलर होता है, इसका साइज होता है 150 से 250 kb, ये कंजुगेटिव होता है, और इसे यदि अपने मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है उसे अपने 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, ज़्यादा हीट देंगे, तो उसमें से ये टीआई प्लाज्मिड क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। ठीक है, और इस टीआई प्लाज्मिड के कारण कौन सी डिजीज होती है? क्राउन गोल, मतलब ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर लास्ट इसमें क्या याद रखना है आपने कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड का एक पार्ट होता है या एक भाग होता है। ठीक है, कि टीआई प्लाज्मिड का एक पार्ट होता है या एक भाग होता है, जब वो पार्ट प्लांट सेल के अंदर इंटर करता है तो वो किसका फॉर्मेशन करवाता है? ट्यूमर का। ठीक है, कि ये टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टीआई प्लाज्मिड का ही एक पार्ट होता है जिसे अपने बोलते हैं टीडीएनए। टीआई प्लाज्मिड का ही एक पार्ट होता है जिसे अपने क्या बोलते हैं? टीडीएनए। यही टीडीएनए किसका फॉर्मेशन करवाता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन करवाता है। याद रखना है आपने कि किसका पार्ट होता है ये? टीआई प्लाज्मिड का ही। तो अपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं टीडीएनए के बारे में। टीडीएनए, देखो टीडीएनए पार्ट किसका है? टीआई प्लाज्मिड का ही। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसफर डीएनए। ट्रांसफर डीएनए मतलब इन्फेक्शन के दौरान टीआई प्लाज्मिड का वह पार्ट जो प्लांट सेल के अंदर इंटर करता है। इन्फेक्शन के दौरान टीआई प्लाज्मिड का वह पार्ट जो प्लांट सेल के अंदर इंटर करता है उसे अपने बोलते हैं टीडीएनए, मतलब ट्रांसफर डीएनए। यदि अपने इसके साइज की बात करें तो इसका साइज होता है 23 kb, मतलब kb का मतलब है किलोबाइट। मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाता हूँ अलग से टीडीएनए का। फॉर एग्जांपल ये है टीडीएनए। कौन सा डीएनए? टीडीएनए। ठीक है, इस टीडीएनए का मान लो ये है उसका लेफ्ट बॉर्डर या दायां सिरा, और ये है उसका राइट बॉर्डर। ठीक है, इसके लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर पर ये है मान लो इतना पार्ट मैंने बोला है इसका राइट बॉर्डर, और इतना पार्ट बोला है मैंने इसका लेफ्ट बॉर्डर। इसके दाएं सिरे पर और इसके बाएं सिरे पर एक जीन का एक रिपीट सीक्वेंस होता है। ठीक है, कि इसके दाएं सिरे पर और इसके बाएं सिरे पर एक डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस होता है जीन का। ठीक है, कौन सा सीक्वेंस होता है? डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस। डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस होता है जीन का। कौन से सिरे पर? राइट बॉर्डर पर और लेफ्ट बॉर्डर पर। और उसका साइज कितना होता है? ये जो बॉर्डर है इनका साइज होता है 24 BP। कितना होता है? 24 BP दोनों का। यहां पर BP का मतलब क्या है? बेस पेयर। ठीक है, और इन दोनों सिरों के बीच में, इनके दोनों किनारों के बीच में जो बीच में स्पेस होता है ना, वहां यहां पर एक जीन पाए जाते हैं। दोनों ही लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में जो जीन प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं जीन्स के कारण किसका फॉर्मेशन होता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कि ये टीडीएनए है, टीडीएनए का साइज कितना होता है? 23 kb। इसका जो राइट बॉर्डर और जो लेफ्ट बॉर्डर है उसका साइज कितना है? 24 BP। यहाँ पर कौन से जीन है? डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस। इन दोनों के बीच में जो जीन होते हैं, इन्हीं जीन्स के कारण प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो यदि अपने इस टीआई प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर काम में लेना है तो अपने क्या करते हैं? इनके इन जीन्स को जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसको मैं एक साफ कर देता हूँ।
ठीक है। जो यहाँ पर जीन प्रेजेंट हैं बीच में, इन जीन को अपने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, प्रतिबंधकारी एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से अपने कट कर देते हैं। कट करके यहाँ से अपने क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर यदि वो जीन्स ही नहीं है तो जब ये प्लांट के अंदर इंटर करेगा तो वो वहाँ पर डिजीज कॉज नहीं करेगा। और यहाँ पर इसके बीच में जो डिज़ायर जीन होता है, कौन सा जीन, डिज़ायर जीन, उस डिज़ायर जीन को लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ देते हैं। ठीक है, कि जो डिजीज कॉज करने वाले जीन थे उनको तो अपने हटा दिया और यहाँ पर अपने किसे जोड़ दिया, जो डिज़ायर जीन था, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। ये बातें आपने इसमें याद रखनी है कि टीडीएनए टीआई प्लाज्मिड का ही एक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, जिसके कारण ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है और यही पार्ट प्लांट सेल के अंदर इंटर करता है। इसका साइज है 23 kb। इसके दोनों सिरों लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर पर डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस के जीन्स होते हैं। राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर का साइज कितना होता है, 24 BP। और इन दोनों के बीच में वो जीन प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण डिजीज कॉज होती है। उन जीन को अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से रिमूव कर देते हैं और वहाँ पर अपने लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जो डिज़ायर जीन है उनको अपने जोड़ देते हैं। ठीक है। अब अपना जो टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो टीडीएनए है वहाँ पर डिजीज कॉज करने वाले जीन नहीं हैं, वहाँ पर कौन से जीन हैं, डिज़ायर जीन। मतलब अब अपने इस टीआई प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर काम में लेंगे और उसे प्लांट सेल के अंदर इंटर करवाएंगे, क्योंकि अब ये प्लांट सेल के अंदर इंटर करने पर डिजीज कॉज नहीं करेगा बल्कि डिज़ायर करैक्टर क्रिएट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डिज़ायर जीन। ठीक है। तो ये आपने कुछ याद रखना है एग्रोबैक्टीरियम के बारे में, इसके बारे में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्रोबैक्टीरियम। अब अपने पढ़ते हैं कि जो अपना एग्रोबैक्टीरियम है इसके अंदर अपने डिज़ायर जीन को जोड़ दिया। अब अपने इस एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से प्लांट सेल के अंदर कैसे जो डिज़ायर जीन है उसको अपने इंटर करवाते हैं। ठीक है। तो अब अपना जो मेथड है वो होगा ये एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड, जिसे अपने बोल सकते हैं जीन ट्रांसफ़र बाय एग्रोबैक्टीरियम। इसे अपने क्या बोल सकते हैं, जीन ट्रांसफ़र बाय एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है, इसका एक ही मेथड आपने पढ़ना है, को कल्चर विद एक्सप्लांट। को कल्चर विद एक्सप्लांट। ठीक है। कि अपने क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक है अपना बीकर। ठीक है। इस बीकर के अंदर यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, प्लांट सेल। ये क्या है, प्लांट सेल। ठीक है। और यहाँ पर अपने क्या डाल दिया, ये है अपने पास एग्रोबैक्टीरियम। ये क्या है, एग्रोबैक्टीरियम। ये एग्रोबैक्टीरियम किस प्रकार का है कि इसके अंदर अब डिजीज कॉज करने वाले जीन नहीं हैं। कौन से जीन हैं, डिज़ायर जीन हैं। इनको अपने दोनों को एक साथ कल्चर करते हैं। होता क्या है कि जब इनको अपने दोनों को एक साथ कल्चर करते हैं तो जो प्लांट सेल होती है ना, ये जो प्लांट सेल हैं इनसे एक केमिकल सिक्रिएट होता है। कौन सा, एसिटोसिरिगोन। किससे, प्लांट सेल से। कौन सा केमिकल, एसिटोसिरिगोन। जब ये केमिकल सिक्रिएट होता है तो एक विर जीन होते हैं जो टीआई प्लाज्मिड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, विर रीजन या विर क्षेत्र। वो विर क्षेत्र या विर रीजन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और वो टीडीएनए को इंड्यूस करता है कि वो प्लांट सेल के अंदर इंटर करे। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो एग्रोबैक्टीरियम है या टीआई प्लाज्मिड है उसके अंदर जो टीडीएनए होता है जिसके अंदर डिज़ायर जीन इंसर्ट होते हैं, वो टीडीएनए इन प्लांट सेल के अंदर इंटर कर जाता है। मान लो ये जो 2 टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए था वो इसके अंदर क्या कर गया, इंटर कर गया। ठीक है। अब फिर अपने पास वही मिक्सचर आ गया कि अपने पास 4 सेल थी और 4 अपने पास वो एग्रोबैक्टीरियम थे। इसमें से 2 सेल के अंदर तो एग्रोबैक्टीरियम एंटर कर गया और 2 सेल के अंदर इंटर नहीं किया।
अपने को इस मिक्सचर में से कौन सी सेल चाहिए, एक तो सिर्फ ये सेल चाहिए और एक सिर्फ ये सेल चाहिए, मतलब जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं या मॉडिफाइड सेल हैं जिनके अंदर एग्रोबैक्टीरियम इंटर कर चुका है, इनको अपने सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसे अपने एक सुटेबल कल्चर मीडियम पर कल्चर करेंगे और उस कल्चर मीडियम के अंदर दो केमिकल होते हैं। कौन कौन से केमिकल होते हैं, फर्स्ट तो होता है कार्बेनिसिलिन, कौन सा, कार्बेनिसिलिन, एंड सेकंड होता है कैनामाइसिन। ठीक है, इन दोनों केमिकल्स को ही अपने इसके अंदर इंटर करवाते हैं। देखो फर्स्ट जब अपने कार्बेनिसिलिन को इसके अंदर इंटर करवाएंगे तो क्या होगा कि जो प्लांट सेल, ऐसी प्लांट सेल जिनके अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम इंटर नहीं किया था, उन प्लांट सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये प्लांट सेल क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। अपने को कैसे पता चलेगा कि इन प्लांट सेल की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो बंद हो जाएगी। जो लिविंग सेल है उनमें डिवीज़न होगा और जो नॉन लिविंग सेल है उनमें क्या हो जाएगा, डिवीज़न बंद हो जाएगा। अब इस मिक्सचर में क्या रह गया, दो चीज़ें रहेगी, एक तो वो मॉडिफाइड प्लांट सेल और दूसरा ये एग्रोबैक्टीरियम। तो अपने इस एग्रोबैक्टीरियम को भी रिमूव करना है, वो किसकी हेल्प से करेंगे, इस कैनामाइसिन की हेल्प से। जब अपने इस कैनामाइसिन को इसके अंदर डालेंगे तो जो एग्रोबैक्टीरियम होता है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, वो मर जाता है। तो अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ प्लांट सेल ही रहेगी। तो न्यूट्रिएंट मीडियम पर जो लिविंग प्लांट सेल है उसमें डिवीज़न होगा, जो नॉन लिविंग है उनमें ग्रोथ नहीं होगी। तो अपने को पता चल जाएगा कि इन सेल में डिवीज़न हो रहा है, इन सेल की ग्रोथ हो रही है, तो ये लिविंग है, ये अपनी मॉडिफाइड प्लांट सेल हैं। तो इनको अपने आइसोलेट कर लेंगे और एक सुटेबल कल्चर मीडियम पर इनको अपने ग्रो करवाएंगे, इनसे रूट और शूट का फॉर्मेशन करेंगे, ग्रीन हाउस के अंदर अपने ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा आपने पहले वाले कल्चरों में पढ़ा है। ठीक है, तो ये अपना मेथड था एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड, कि इस मेथड के हेल्प से अपने डाइकोट प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है कि ये सॉइल के अंदर पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, इसके अंदर TI प्लाज्मिड होता है, कि इसकी एक स्पीसीज है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, उसके अंदर TI प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर वेक्टर की सभी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो अपने क्या करना है, TI प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि TI प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंड सर्कुलर होता है, उसका साइज़ 150 से 250 के भी होता है, वो कंजुगेटिव होता है। ठीक है, TI प्लाज्मिड का एक पार्ट होता है जिसके कारण ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो उस TDNA को अपने पढ़ेंगे कि TDNA ट्रांसफ़र DNA इसकी फुल फॉर्म है, इसका साइज़ 23 के भी है, इसके दो बॉर्डर होते हैं, लेफ़्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, जिनका साइज़ 24 BP होता है। उनके बीच में वो जीन होते हैं जिनके कारण डिजीज़ कॉज हो सकती है, उन जीन को अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से रिमूव कर देंगे और वहाँ पर लाइगेज एंजाइम की हेल्प से अपने डिज़ायर जीन जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो अपना मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम है, इस एग्रोबैक्टीरियम को अपने प्लांट सेल के अंदर इंटर करवाना है। कैसे करवाएंगे, को कल्चर विद एक्स प्लांट। यहाँ पर एक्स प्लांट क्या है, अपनी वो प्लांट सेल जिनके अंदर इस एग्रोबैक्टीरियम को ऐड करवाना है, इंटर करवाना है। तो उसके साथ अपने क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, प्लांट सेल से एसिटोसिरिगोन का सिक्रीशन होगा जिसके कारण TDNA प्लांट सेल के अंदर इंटर करना शुरू कर देंगे। तो 2 दिन के बाद इस मीडियम को अपने एक सुटेबल कल्चर मीडियम पर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिस कल्चर मीडियम में क्या होगा, कार्बेनिसिलिन और कैनामाइसिन। कार्बेनिसिलिन के कारण क्या होगा कि वो सेल जिनके अंदर एग्रोबैक्टीरियम इंटर नहीं किया था उनकी डेथ हो जाएगी, और कैनामाइसिन के कारण क्या होगा कि ऐसे एग्रोबैक्टीरियम जो प्लांट सेल के अंदर इंटर नहीं करे, वो बाहर ही हैं, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार सिर्फ जो मॉडिफाइड प्लांट सेल हैं वो वहाँ पर रह जाएंगी, उनकी एक सुटेबल कल्चर मीडियम पर अपने उनकी ग्रोथ करवाएंगे, उनसे अपने रूट और शूट का फॉर्मेशन करवाएंगे और एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। उस कंप्लीट प्लांट को अपने ग्रीन हाउस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये अपना मेथड होता है एग्रोबैक्टीरियम वाला, जिसे अपने बोला है इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड। ठीक है, तो ये अपने जो जीन ट्रांसफ़र के मेथड थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप जूम क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।